Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह धीराधीर गोविंदः सर्वकारण कारणम्. So day before yesterday, we did up to Shlok 44. So we'll start from there. So prior to that, what was the description? Golok, below Golok is Vaikuntha, below Vaikuntha, the abode of Lord Shiva, and below that, the Devi Dham, the abode of Maya or Durga. Oh, I'm sorry, I'm supposed to give the class in Hindi. And so now this is the description of Durga Devi and her activity. Shrishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Rekha Chhaye Vajasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichhanurupam api jasya cha cheshtatesa cheshtatesha Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ. तो दुर्गा कौन कौन दुर्गा को पूजन करती हैं? हाँ, पहले करती थी. हाँ, तो दुर्गा कौन है? हाँ, भगवान का चित्त शक्ति के छाया स्वरूपिणी माया शक्ति, जो इस भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय साधन करती है. तो इसके बाद ये हम अब थोड़ा जल्दी चलेंगे आज, ताकि हम पूरा ख़त्म कर सके, क्योंकि 56 तक हमको लेना है. और ठीक है. क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो या संभूतामपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि. क्षीरंग मतलब, क्षीर का मतलब क्या है? दूध. जैसे दही जामन आदि विशेष विकार के संयोग से दही बन जाती हैं, वैसे ही जैसे दूध और दही में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर भी है. भेद अभेद. अंतर नहीं है कैसे? क्योंकि दूध ही दही बना है, लेकिन दूध दही बन सकता है, बल्कि दही दूध नहीं बन सकती. तो वैसे ही कोई विशेष कार्य साधन करने के लिए भगवान शिव जी बन गए. और तो इस तरह शिव जी भगवान का ही स्वरूप, भगवान का ही अंश हैं, भगवान का ही अवतार हैं. और भगवान शिव बनते हैं, शिव जी भगवान नहीं बनते हैं, कृष्ण नहीं बन सकते हैं. जिस प्रकार दूध खट्टाई या जामनादि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वो न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है. न तो दूध के समान होते हैं, न तो दूध से पृथक
होता है। उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु के रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Very good. Next, 46. दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। दीप अर्ची, दीप की लौ, मतलब एक दीप से दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, एक दिया से और एक दिया जलाया जाता है। तो दिया जब जल जाती है तो पहला दिया और जलाया गया दिया में कुछ अंतर नहीं रहता है। वैसे ही भगवान और उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण ही जैसे मूल कारण है, जैसे आदि दिया के रूप, आदि दिया से और दूसरी दिया जलाया जाता है। समझे? तो देवी का वर्णन हुआ है, दुर्गा देवी, शिव जी का वर्णन हुआ है, अब भगवान के अवतारों का वर्णन हो रहा है। अवतार कौन है? हाँ, जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाता है और दिया जलने के पश्चात कोई अंतर नहीं होता रहता है सारे दिया में, लेकिन फिर भी कृष्ण ही है मूल दिया, मूल पुरुष, जिनसे और सब अवतारों का आविर्भाव हुआ है। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपक ही पृथक रूप से जलती हैं परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, समझ गए? हाँ। तो दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। Very good. Next श्लोक। या कारणर्णव जले भजति स्म जोग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप
आधार शक्तिम अवलंब पराम समूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ज कारण अर्णव जले, कारण अर्णव का मतलब क्या है? सागर, समुद्र। कारण समुद्र में जो लेटे हुए हैं, कारण समुद्र के आनंद लेते, लेट कर आनंद लेते हैं। जो अपने आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए जोग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये कौन, किसकी वर्णन हो रहा है यहाँ? महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? जो भगवान जो कारण सागर में सोए हुए हैं और जैसे रोम कूपों में से अनंत ब्रह्मांड का समाये हुए जोग निद्रा का आनंद लेते हैं। भगवान के रोम कूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। तो देखते हो ना, सारे सब कुछ के साथ जो भगवान के जो संपर्क है, इसका वर्णन हो रहा है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगर हम समझ लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अब पता हो गया दुर्गा कौन है, शिव जी कौन है, अवतार कौन है। अब महाविष्णु का वर्णन हो रहा है, जो अपने आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों का समाये हुए जोग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आधार शक्तिम अवलंब, कैसे भगवान लेते हैं? अनंत शेष की शज्जा पर। अच्छा, ओके। जकार नर्नव जले भजति स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिमवलंब परं समूर्ति बिंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। Very good. Next, am I going too fast? हाँ, समझ में आ रहा है ना? और मैं जो पहले बताया था, हाँ, ये सारे कुछ ये इस सेमिनार से ही समझ में नहीं आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ उठा के ब्रह्म संहिता पाठ करना चाहिए। हाँ, ब्रह्म संहिता कैसे पाठ करेंगे? किस समय अच्छा होता है? सुबह को, जैसे। और ब्रह्म संहिता पढ़ के कंठस्थ करना चाहिए। ऐसा लगता है कि काफ़ी आप लोगों में काफ़ी भक्तों का कंठस्थ हो गए हैं ऑलरेडी। तो ये या तो कंठस्थ हो गया है, नहीं तो आप सब तो श्रुतिधर हैं। तो ये 3 बार बोलने से ही, 2 बार सुनने से ही बस कंठस्थ हो गए हैं। So 48. जशैक निश्चित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह जस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब फिर से
वो महाविष्णु का ही वर्णन हो रहा है। महाविष्णु के एक श्वास के समय तक ही सारे ब्रह्मांड का सृष्टि रहता है। जशैक निश्चित, महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके एक निश्वास जितने काल तक जीवित रहते हैं। उनका जीवन, हम पहले विचार किया था ब्रह्मा का जीवित काल कितनी है, कितनी लंबी है? 1000 साल, 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और उस हिसाब से महीना, साल, 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। और ब्रह्मा जी का जीवन कितना तक है? भगवान के एक निश्वास तक। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण, अन्य स्वामीगण मतलब देवतागण, जो इस भौतिक जगत के सारे डिपार्टमेंट के परिचालना कर रहे हैं। कल जब नाटक हुआ था, एक सुंदर दृष्टांत दिया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पूछा गया था, दुर्गा, शिव, ये गणेश, ये सब कौन है? वो क्या भगवान के समान है? लेकिन उसको जवाब क्या दिया गया? जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ और सारे मिनिस्टर हैं, वैसे ही भगवान के सहयोग देने के लिए ये सब देव देवीगण वहाँ हैं, दुर्गा, काली, शिव, गणेश इत्यादि। बल्कि थोड़ा सा यहाँ हमें और थोड़ा समझना होगा कि हर ब्रह्मांड में ऐसे दुर्गा, काली, शिव, गणेश, इंद्र, चंद्र, वरुण सब है। एक एक ब्रह्मांड में ये सेट ऑफ डेमिगॉड्स हैं, देवता हैं। और कितने ब्रह्मांड है? अगणित ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, शिव है, दुर्गा है, गणेश है, इंद्र है, वरुण है, सब एक एक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं हर ब्रह्मांड में। और ऐसे अगणित ब्रह्मांड है, और सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला है भगवान। तो आप देखो, हम क्या कभी ये देवताओं के साथ भगवान के समतुल्य, इक्वल, कैन यू कंसिडर दैट द डेमिगॉड्स आर इक्वल टू कृष्ण? ब्रह्म संगीता सुन के थोड़ा फायदा हो रहा है, थोड़ा कुछ जानकारी हो रहा है। देखो कितना सरल हो जाता है हम अगर समझ लेते हैं। सेकंड ऑफेंस क्या है? नाम अपराध क्या है? तो ये सुनने के पश्चात और देव देवियों को भगवान के समान समझोगे? सोचो नहीं। जशैक निश्चित कालम अथावलंब जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ओके, नेक्स्ट। भाष्वान जथास्म शकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत् तपि तद्वदत्र
ब्रह्मा ज एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब ब्रह्मा जी का वर्णन हो रहा है। भास्वन का मतलब है प्रज्वलित सूर्य, जैसे अस्म शकलेषु, विभिन्न मूल्यवान रत्नों में, जो रत्न मणि रत्न हैं उनमें जैसे सूर्य का अंश तेज कुछ तक प्रकट होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, देखो कितने साइंटिफिक है ये सारे वर्णन। जैसे सोचो एक हीरे, एक हीरा, हीरा में ज्योति है, तो यह वर्णन कैसे हो रहा है? ऐसे हीरा, नीला, ये जो सारे मणिरत्न हैं, उसमें जो किरण होता है, ज्योति होता है, वो सूरज से मिलता है। कैसे? अच्छा, साइंटिफिकली लेट अस कंसीडर दैट। Where does diamond come from? Very good. Coal mine. कैला का खनि में हीरा मिलता है। कैला कहाँ से आता है? कैला, वेरी गुड, हाँ, लकड़ी से कैला आता है, लकड़ी कैला बनता है। अच्छा, लकड़ी क्या है? पेड़ का अंश। पेड़ कैसे जीता है? पेड़ शक्ति कहाँ से लेती है? सूरज से, फोटोसिंथेसिस, सूरज से ये लेते हैं, प्रकाश लेता है, मतलब सूरज से, सूरज की किरण से उसका शक्ति मिलता है, वो संग्रह करता है। तो अब देखो, ये हम कैसे सूरज से शक्ति पेड़ में आता है, पेड़ से जो लकड़ी बनता है, लकड़ी क्या है? पेड़ का शरीर। और पेड़ का शरीर में पेड़ क्या करता है? सूरज से किरण लेता है, लकड़ी जलता है, मतलब लकड़ी में आग है। आग क्या है? सूरज का शक्ति है। हाँ, तो वैसे पेड़ों जो सूरज से जो शक्ति ले रहे हैं, वो शक्ति कहाँ रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, संरक्षण होता है अपने सेलुलोज में, मतलब शरीर में, लकड़ी में, और उस कारण लकड़ी में आग होता है, लकड़ी से आग मिलता है। तो अब सोचो, लकड़ी से केवल आग ही मिलता है? नहीं, लकड़ी से डायमंड भी मिलता है। तो आप बताओ, ये डायमंड का जो ज्योति है वो कहाँ से मिला? तो यहाँ कैसे, देखो बताया, कैसे बता रहे हैं? जैसे ये सबको जानकारी है, इसमें इसको विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वर्णन क्या हो रहा है? जैसे सूरज का तेज रत्नों में प्रकाश हो पाता है, तो उसका तेज का थोड़ा सा अंश, वैसे ही भगवान के शक्ति का थोड़ा सा अंश ब्रह्मा जी में होने के कारण ब्रह्मा जी ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, सारे ब्रह्मांड को पालन कर सकते हैं। ओके, हरि बोल। हाँ, समझ गए हैं, है ना? वो बैटरी दिखाते हैं, वो बैटरी में भी तेज है। सूर्य जिस प्रकार सूर्य कांतादि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप
ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। भास्वान् यथस्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्तपि तद्वदत्र ब्रह्मा ज एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड। अच्छा, तो ब्रह्मा जी तक आ गया। तो अब गणेश के बारे में वर्णन हो रहा है। हाँ, गणपति का पूजा कौन कौन करते हैं? महाराष्ट्र से कौन आए हैं? महाराष्ट्र वाले सब गणपति को मानते हैं, केवल गणपति को, और किसी को नहीं। लेकिन अब क्या शिक्षा मिलेगा? गणपति के बारे में समझ आ जाएगा। गणपति क्या करता है? विघ्न विनाश करता है, सिद्धि प्रदान करता है। तो ये जो शक्ति गणपति को कैसे मिल रहा है? जत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तीन लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभ पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो पता चल गया ना? हाँ, गणेश क्या कर रहे हैं? गणेश तीन लोग को विघ्न का विनाश करते हैं। हाँ, इसलिए अब सब पूजा करते हैं गणेश का ना, विशेष रूप से। हाँ, एक तो महाराष्ट्रियंस और बिजनेसमैन। ऐसा लगता है कि सारे सब महाराष्ट्रियन बिजनेसमैन हैं। हाँ, बिजनेसमैन सब हाँ गणेश को पूजा करते। मैं कहीं देख रहा था, दो ये था, गणेश और लक्ष्मी। जो बिजनेस करते हैं, शायद आप लोग भी किए थे पहले। हाँ, बल्कि आप जब कृष्ण आ गए बस, हाँ, और किसी को पूजा करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो गणेश को बारे में हमें यह जानकारी हो रहा है। हाँ, गणेश ये तीन लोगों को विघ्न को विनाश करने का जो शक्ति प्राप्त होते हैं, वो शक्ति कहाँ से मिलता है? क्योंकि भगवान की चरण कमल गणेश अपने सर पर रखे हैं वे हैं। तीन लोगों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक को दोनों कुंभ पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद को मैं भजन करता हूँ। यत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ दंडे प्रणाम समये सगनाधिराजा विघ्नं विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि।
वेरी गुड। अग्निर्मही गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयानि जस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंच गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अग्नि, अग्नि का मतलब आग, मही पृथ्वी, गगन आकाश, अंबु मरुत, दिशा दिशश्च, तो और क्या है, काल, कालस तथात्म मनसीति जगत्त्रयानि। तो ये हाँ, जैसे भगवान भगवत गीता में कहे हैं, इस जगत का सृष्टि कैसे हुआ है, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति, ये भौतिक जगत, ये 8 तत्वों से बना है। तो यहाँ 9 तत्व का वर्णन हो रहा है। अग्नि, मिट्टी, आकाश, अग्निर्मही गगनम, अंबु पानी, मरुत वायु, 5 आ गया है। और मरुद दिशा, 8 दिशाएं हैं, मरुद दिशश्च। और तत्पश्चात काल, कालस तथा मन, ये 9। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन, ये 9 तत्वों से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं। किन से उत्पन्न होते हैं? भगवान से, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय काल के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अग्निर्मही गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयानि जस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंच गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा जस्सा गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जत चक्षु तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रह के अधिपति हैं। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवात्माओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता है। तो जत चक्षुरेश, ये जैसे सूरज है भगवान के नेत्र, जत जिनके चक्षु है ये सूर्य, जत चक्षुरेश सविता। और सूरज कौन है? राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा।
सूरमूर्ति, सूरमूर्ति का मतलब है सूर, सारे देवताओं को, सूर और असुर। देवतागण है सूर, सारे देवताओं के राजा हैं सूर्य, और सारे ग्रह नक्षत्र का राजा भी वैसे हम सोच सकते हैं। सूर्यमूर्ति वो अनंत शक्तिशाली है, अनंत ज्योति से परिपूर्ण है, और वो सूर्य भगवान की आज्ञा से भ्रमण करता है काल चक्र पर, चक्कर लगा के सारे जगत को आलोक प्रदान कर रहा है। तो किसके द्वारा आदिष्ट होकर सूर्य ऐसे काम कर रहे हैं? आदि पुरुष गोविंद के। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। अनंत नेत्र से पूर्ण समस्त देवात्माओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। ठीक है, तो सूरज के बारे में पता चल गया। हाँ, और कौन बाकी रह गया? ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, धर्मोऽथ पाप निचय, ओ अच्छा, जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा गया भ्रमति संभृतो कालो चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। Next is धर्मोऽथ पाप निचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीट पतगावधयश्च जीवा जद्दत्र मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। धर्म अथ पाप निचय, सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान के द्वारा ही ये सब शक्तियाँ से पालित हो रहा है। धर्म किसके द्वारा रक्षित होता है? भगवान। धर्म और पाप भी, बल्कि पाप को भगवान धर्म को रक्षा करते हैं और पाप को क्या करते हैं? पाप के अनुसार सजा देते हैं। तो पाप भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है। धर्म अथवा पाप निचय, निचय का मतलब है समस्त, शकल, सारे पाप निचय, सारे पाप। श्रुतय वेद, तपांसी तपस्याए, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग, ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा। कीट पतंग अवधय तक, अवधि वहाँ तक, च जीवा जद्दत्र मात्र विभव प्रकट प्रभाव। सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक
समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक सब कुछ किसके द्वारा पालित होते हैं? कौन पालन करते हैं? भगवान। उन श्री गोविंद को मैं भजन करता हूँ। धर्मोऽथ पाप निचय श्रुतयस्तपंक्षी ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा यद्दत्र मात्र विभव प्रकट प्रभाव विन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। Very good. Next is Justindra Gopa Mathavendra Mahaswakarma Bandhanurupa Falobhajanam Atanoti Karmani Nirdahati Kintucha Bhakti Bhajan Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami। जो एक इंद्र गोप जैसे क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों से के अनुसार फल का भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो क्या हो रहा है? ब्रह्मा से लेकर सबसे छोटा सा जो कीड़े हैं इंद्र को, उस खप को भगवान ही संभाल रहे हैं। समस्त जीवों के उनके कर्म का फल के अनुसार, सब जीवों के कर्म फल के अनुसार फल भोग कराते हैं। हर जीव को भगवान कर्म के फल भोग कराते हैं, लेकिन अपने भक्तों को भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को क्या करते हैं भगवान? किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। अहं तान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो भक्त बनने का फायदा क्या है? सारे क्या बोलते हैं, जो डेट्स, ऋण तत्क्षणात मुक्त हो जाते हैं। जब भक्त बन जाते हो, अगर बैंक लोन है, बैंक मैनेजर को जाके बोल सकते हो कि ये सारे लोन अब डिसमिस हो गया है, भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लिया। लेकिन हो सकता है बैंक मैनेजर नहीं मानेंगे, बल्कि और जितने सारे लोगों के पास हमारा ऋण रहता है, जैसे देवर्षि भूताप्त नृणांग पितृनाम, देवता के पास हमारा ऋण है, भूत और जीवों के पास, आप्त पूर्वज पुरुषों के साथ, नृणाम राजा के पास, पितृनाम ऋषियों, अच्छा आप्त का मतलब है ऋषिगण, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृनाम, सारे को सर्वात्मनाजे शरणं शरण्ये। जब हम भगवान की शरण लेते हैं, सारे ऋण को खलास हो जाता है, मुक्त हो जाता है। चाहे माने या ना माने, लेकिन भगवान उसको विचार कर लेंगे। ठीक है, कोई
मतलब सारे जो कर्म का जो ये था, फल था, सकम कर्म का फल, सारे फल से मुक्ति मिल गए हैं। जस्तिन्द्र गोपम अथवेन्द्र महस्य कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। Very good. Next, jang krodha kama sahaja pranayadi bhiti vatsalya moha guru gaurava sibba bhavai sanchinta tasya sadrishing tanuma purete govindam adi purusham tamahang bhajami। जंग क्रोध काम सहज प्रणय, क्रोध सबको पता है, क्रोध काम सहज प्रणय स्वाभाविक सखा प्रेम सहज प्रणय आदि इत्यादि भीति भय वात्सल्य, वात्सल्य ये भी पता है ना ये शब्द का, वात्सल्य मोह गुरु गौरव श्रद्धा सेव्य भावई तथा सेवा भाव से संचिंत ध्यान करके तस्य उनके सदृशिम यथा योग्य तनुमापुरेते शरीर प्राप्त किया जो व्यक्ति गोविंद को आदि पुरुष गोविंद को तमहं भजामि मैं भजन करता हूँ। क्रोध काम सहज स्नेह भय वात्सल्य मोह श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भाव को यथायोग्य रूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये जो है ये ये जो संपर्क है, ये संपर्क के द्वारा भक्तगण भगवान को भक्ति करते हैं और उस भक्ति के अनुसार उनका शरीर मिलता है। जो से सेवा जो कितने रस हैं, 5 रस हैं, मुख्य 5 रस है। एक है शांत रस, तत्पश्चात दास्य, तत्पश्चात सख्य, वात्सल्य, मधुर। तो इस भाव से लेकर जो भगवान को चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके अनुरूप शरीर मिलता है। जो सखा के रूप में भगवान के साथ संपर्क जोड़े हैं, उसको भगवान की सखा बनने का अवसर मिलेगा, मतलब ऐसे शरीर मिलेगा। वृंदावन में सखा के रूप में जन्म होगा। जो पिता माता के रूप में भगवान को भजन कर रहे हैं, पिता माता जैसे भगवान को पालन करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। जो सखी के रूप में मधुर रस से भगवान को सेवा कर रहे हैं, उनको गोपी का शरीर मिलेगा। संचिंत तस्य सदृशिंग, सदृशिंग मतलब उसके अनुसार, सदृशिंग तनुम शरीर आपनुते
शरीर आपू प्राप्त किया जाते हैं। क्रोध काम सहज प्रेम, जैसे क्रोध अगर हुआ तो क्या होगा, कंस जैसे शरीर मिलेगा। काम जैसे गोपी जैसे, सहज स्नेह सखी जैसे, सखा जैसे। भय, वात्सल्य, मोह, ये जो है भावना, जैसे इस जो भावना है, इस भावना लेकर हम जैसे भगवान को चिंतन करेंगे, अंत में वैसी रूप से हमें हमारा शरीर मिलेगा। क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथायोग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। अच्छा, अब ये वर्णन का अंतिम श्लोक में आ रहा है, श्लोक 56। अच्छा, इसका जो ये होगा रेसिटेशन, ये जो श्लोक जो रचना होता है, ये एक एक छंद के आधार पर होता है। जैसे अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है। तो ये जो छंद है, इसका उच्चारण या आवृत्ति कैसा होगा, इसको कैसे हम गाएंगे? श्रिय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरुभो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गानामयि तोयममृतम् कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानन्दं ज्योति परमपि सत्यम् अपि च सजत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभश्च सुमहान् निमेषार्धाखोबा व्रजति नहि जत्रापि समया भजे श्वेतद्वीपां तमहमिह गोलकम् इति जं विदन्तस्ते सन्त क्षितिविरलचरा कतिपये। तो ठीक है, बाद में हम ये करेंगे, रिसाइट करेंगे। तो इस श्लोक का जो ये सारे आध्यात्मिक जगत का वर्णन हो रहा है, गोलोक वृंदावन का वर्णन हो रहा है इस एक श्लोक में। तो देखो, फाइनल कंक्लूशन में आ गया अब वृंदावन। मैं उस श्वेतद्वीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, जहाँ प्रिय लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपनी एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु हैं, जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत हैं, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, बंसी जहाँ प्रिय सखी हैं, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गाय चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्धक्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले भगवाननिष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है। तो समझ गए, पहले भी इसका वर्णन हुआ है, याद है?
चिंतामणि प्रकर सद्मसु, उसी का ही पुनरावृत्ति हो रहा है लगभग। वो धाम क्या नाम है, भजे श्वेत द्वीपंग, वो द्वीप का, वो जगह का नाम है श्वेत द्वीप। और श्वेत वहाँ क्यों है, क्योंकि वो द्वीप क्षीर सागर के बीच में है, दूध के सागर के बीच में वो द्वीप है जहाँ भगवान विराजमान है। और वहाँ क्या होता है, मतलब वृंदावन जो वहाँ के सारे भजे श्वेत दीपंग धाम को भजता हूँ, जहाँ प्रिय लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं। वो कौन है लक्ष्मियाँ? श्रियकांता कांता, श्रियकांता, कांता है श्रीगण, श्री कौन है? लक्ष्मी। और कांत कौन है? प्रेमिका है लक्ष्मीगण, और प्रेमिक है परम पुरुष, कांत परम पुरुषः। कृष्ण ही जिन शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण के अपने एकमात्र प्रेमी का रूप में सेवा करती हैं। जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, वन है, सोचो कितने सारे वृक्ष होगा वहाँ, और सारे वृक्ष है कल्प वृक्ष। प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु हैं। जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, वहाँ के पानी है अमृत। वृंदावन में जाकर और अमृत ढूंढना नहीं होगा, सिर्फ पानी पीने से ही बस अमृत पान हो जाता है। सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं। वहाँ के सारे शब्द गीत है, बातें करते हैं तो गाना गाते हैं। तो अब सोचो, जहाँ सारे शब्द गीत हैं वहाँ मुरली ध्वनि कैसी है। और जहाँ गमन है नृत्य, तो अगर गमन नृत्य है तो रास नृत्य क्या है? ये है अकल्पनीय वृंदावन के महिमा। कथा गानम नाट्यम गमनमपि, और बंसी प्रिय सखी, बांसुरी भगवान की सखी है, प्रिय सखी है। ये गोपीगण बांसुरी को ईर्ष्या करती है। देखो हर समय इसको कृष्ण का होठों का स्पर्श मिल रहा है, और हम कितना तपस्या करके भी नहीं मिलता है। तो ये है बांसुरी। बांसुरी का भी जन्म बहुत बड़े शानदार परिवार में हुआ है। वो परिवार कौन सी परिवार है? हाँ, बांस की परिवार में। और देखो कितने एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। जब जब भगवान आते हैं वो बांस को लेते आते हैं। जब रामचंद्र आए थे, रामचंद्र के रूप में धनुक के रूप में, धनुष के रूप में बांस आया था भगवान के साथ। जब यहाँ कृष्ण के रूप में आया बंसी, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया सन्नास दंड। तो इसलिए सब बोलते हैं ये कैसे इसका इतना सौभाग्य मिला है। तो इसका जवाब ये है, ये बड़े शानदार फैमिली के बच्चे हैं। जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गाय चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करते हैं। क्षीर सागर कैसे बना? सारे सुरभि गाय से जो दूध निकला है उससे एक सागर बन गया है। और वहाँ काल, चिन्मय काल नित्य है, काल का अस्तित्व नित्य है। जैसे यहाँ की काल गतिशील है, गतिशील है, चल रहा है ना।
जो भविष्य है, भविष्य से वर्तमान आते ही चले जाता है अतीत में, है ना। वर्तमान के बा कहने के पहले ही वो चला गया अतीत में, भविष्य से अतीत में चल रहा है। बल्कि वहाँ का काल कैसी है, चल नहीं रहा है, नित्य वर्तमान। और इसलिए वहाँ का काल क्षण भर के लिए भी नहीं चलती है। और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्थ क्षण भी नहीं बीतता। और जो इस जगत में विरल भगवनिष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है। तो गोलोक को जान लिया आप लोग संतगण। थैंक यू, सो यू हैव कवर्ड इट। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग ताली बजा रहे हैं और मैं तब ताली बजाऊंगा जब देखूंगा कि आप सब ये ब्रह्म संगीता सही रूप से पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए आप सब ताली बजाना शुरू कर दिया है। थैंक यू। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी को? अच्छा, ये तुम्हारा प्रश्न, ये ले लेते पहले। आपने बोला कि धर्म की स्थापना से भगवान ही करते हैं और पाप की भी सारी व्यवस्था भगवान ही करते हैं, इस चीज को कैसे हो सकते हैं? हाँ? जो हम पाप कर रहे हैं तो भगवान ने उसकी प्लानिंग पहले से की हुई है सर? नहीं, पाप को सजा भगवान देते हैं, विचार भगवान करते हैं। भगवान नहीं, भगवान के प्रतिनिधि जब देवतागण है वो दे रहे हैं। तो पाप कौन कंट्रोल कर रहा है? समझा? तो पाप नहीं करना। अगर करेगा तो यहाँ पैसा दे के तुम ब्राइब करके ये उससे छुटकारा पा सकते हो, बल्कि भगवान के कानून से कोई छुटकारा नहीं है, सज़ा मिलेगा। तो क्या करना है? पाप करना है? कभी नहीं। हाँ। ओके। जिस तरह आप बताते हैं कि माया देवी हम सबको कंट्रोल कर रही है, तो माया देवी क्या जितने देवी देवता है और खुद माया देवी भ्रमित होती है? नहीं, माया भगवान की शक्ति रूपी देवी है, भगवान की शक्ति है ना। और माया के रूप है, देवी है, दुर्गा देवी है माया। समझा? माया देवी के एक रूप है दुर्गा। पीछे कोई अच्छा, जो दुर्गा देवी स्वयं माया देवी वो भी भ्रमित होती है, पूछना चाहते हैं? वो भी भ्रमित होती है। जो दुर्गा देवी है, माया देवी का जो साक्षात प्रत्यक्ष रूप दुर्गा देवी है, वो भी स्वयं भगवान की माया से मोहित और भ्रमित रहती है। नहीं, वो तो माया ही है। She already did it. अच्छा। Under 3 modes. नहीं, she is not the under 3 modes. She is controlling the 3 modes. दैवी गुणमयी, गुणमयी। तो महाराज आपने बताया कि पेड़ से कोल बनता है और कोल से डायमंड। तो इतने सारे जो कोल माइंस हैं वो क्या लकड़ियों से बने हैं? हाँ, सारे कोल माइन लकड़ी के बजाय, लकड़ी के कारण हुए। लकड़ी जब सारे वृक्ष बहुत सारे समय तक ज़मीन के नीचे रहता है तो कोल बन जाता है। केवल कोल ही नहीं, ऑयल बनता है, गैस बनता है, ये सारे लकड़ी का ही स्वरूप है। इसलिए वो उसमें दहनकारी शक्ति है। और ये जो दूसरे दूसरे हैं प्रेशर जेम्स, जैसे पन्ना, हीरे, मूंगा, नीलम, तो ये जो सनरेज की किरणें हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाती हैं, इसलिए उसके कलर को एब्जॉर्ब करती हैं। There are 7 colors in a ray of sun.
मैं तो जेमोलॉजिस्ट नहीं हूँ। उसके विभिन्न स्तर से विभिन्न प्रकार होते हैं, बल्कि मणिगण जैसे सूर्यकांत मणि, सूरज से का जो कांति है उस कांति ही विकिरण करती है। हाँ। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आज। अच्छा, मैं इस साइड में दे दो, गिव देम द लेडीज एंड देन वी विल। ओके, अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया, मतलब ब्रदर लोगों ने बोला कि माया देवी भगवान की माया से भ्रमित है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्योंकि भागवतम में जो सती का लीला आता है कि सती शिव जी बोलते हैं कि ये भगवान राम है जिसका मैं आराधना करता हूँ, प्रदक्षिणा करते हैं, तब भगवान राम बोलते हैं कि कहाँ है सीता। तो सती को संदेह होता है कि मैं जानती हूँ कि सीता कहाँ है, तो ये कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए वो सती जब भगवान का परीक्षा करने आती है तो वो भी माया का ये लीला है। लीला का मतलब सोचो, कल ड्रामा देखा था? हाँ, तो क्या वो एक्टिंग कर रहा था ना? हाँ, एक संजय दत्त बन गया, एक हाँ संजू बन गया, एक मंजू बना। हाँ, लेकिन असल में तो वैसे भगवान का लीला भी वैसा है। हाँ, भगवान लीला करते हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस आ जाते हैं। हाँ, तो कभी कभी माया भी एक्टिंग करती है। हाँ, जैसे कभी कभी राधा रानी भी एक्टिंग करती है सीता देवी के रूप में। ओके। हरे कृष्ण। गुरु महाराज आपने जैसे बताया कि दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, और आपने शिव जी के बारे में बताया कि जो शिव जी है भगवान से ही है, भगवान का। तो शिव जी को विस्तार क्यों नहीं कहा जाता? शिव जी को वैष्णव बोलते हैं, जैसे अनंत शेष विस्तार है भगवान का, तो शिव जी को विस्तार क्यों नहीं बोलते? जैसे कि शिव जी विस्तार है, जैसे गुणावतार। शिव जी है भगवान के गुणावतार, ठीक है? अवतार हैं शिव जी, समझा? नहीं, पर जैसे हम लोग उसमें एक कि प्रथम विस्तार फर्स्ट जो है, सेकंड है, उसमें नाम नहीं आता है ना उनका ऐसे। अवतार ही असंख्य हो, असंख्य अवतार है। हाँ, और नहीं आता है तुम जो बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ तो आ रहा है। हाँ, का प्रश्न जो है वो ये है, अवतार जो है ना उनमें विकार नहीं है। तो यहाँ क्षीरम के अंदर विकार विशेष होगा। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। हाँ, ये भगवान का जो विस्तार होता है दो प्रकार का होता है, स्वांश और विभिन्नांश। अवतार जो है वो स्वांश होता है, जैसे दीपार्चिरेव दशांतरम अभ्युपत्य, इसका वर्णन से हुआ है। एक दीप से दूसरा दीप दिया जला है, लेकिन एक दिया और दूसरा दिया में कोई अंतर नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण नारायण बना, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण विष्णु बना, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन शिव और कृष्ण में अंतर है, क्योंकि ये अवतार उस तरह का स्वांश अवतार नहीं। लेकिन शिव जी जीव तत्व भी नहीं है। स्वांश अवतार जो, इसका वर्णन ऐसे हो सकता है, एक सूरज दो सूरज बन गया, चार सूरज बन गया। जितना सूरज बने सूरज ही है ना? ये है अवतार। और सूरज का जो किरण है वो किरण है जीव। हम सब सूरज के किरण जैसे हैं। भगवान को अगर हम सूरज के रूप में देखते हैं तो हम सब है किरण वो सूरज का। लेकिन शिव तत्व न तो जीव तत्व न तो विष्णु तत्व, ये एक स्पेशल तत्व है शिव जी। हाँ, ये जीव भी नहीं है और भगवान भी नहीं है। भगवान आपने बताया था परसों कि ब्रह्म ज्योति का विकार है ये जगत।
और आज हमने पढ़ा कि महाविष्णु के दोनों छिद्रों से निकलते हैं ब्रह्मांड। इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अचिंत भेदा भेद ये जो दृष्टांत जो दिया जाता है उसको सिर्फ थोड़ा सा समझने के समझाने के लिए ऐसा वर्णन होता है। हाँ? जैसे इस जगत को एक ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ इसका तुलना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं ये जगत एक अश्वत्थ वृक्ष है, समझा, ये दृष्टांत है। तो वैसे ही एक दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी का महाविष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है। और दूसरा दृष्टिकोण से तुम जो बोल रहे थे, क्या बोला था तुमने? ब्रह्म ज्योति का विकार। विकार, हाँ हाँ ठीक है। ब्रह्म ज्योति का विकार मतलब जो उपादान जो है ये जगत का, ये उपादान जो है वो ब्रह्म ज्योति का ही प्रकार मतलब विकार है। विकार मतलब ब्रह्म ज्योति से कहीं ना कहीं से तो बनना चाहिए ना। तो कैसे बना? ब्रह्म ज्योति से बना है। चिन्मय जगत से इस जगत का प्रकाश हुआ है। चिन्मय जगत का विकार के रूप में इस जगत का सृष्टि हुआ है। और ये दो तरह का दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत मतलब दो दिशा से, from two perspectives it's seen. One is how the Brahmans are created, right? And then how did the manifestation take place? That manifestation महत तत्व, प्रकृति के और भगवान देख रहे हैं। हाँ, तो प्रकृति का जो उपादान है वो है महत तत्व, और वो महत तत्व है चित जगत के विकार। पानी में छाया गिरा है ना? तो ये छाया क्या है? वृक्ष का विकार है। इस तरह ये भी एक दृष्टांत है। मतलब ये नहीं है कि ये भौतिक जगत एक वृक्ष है, उसका छाया पानी में गिर रहा है। ये एक दृष्टांत है। और महत तत्व की अभी वर्णन हो रहा है। क्या है? मन। महत, मन भी एक पदार्थ है। ओके, हरे कृष्ण। उसको ना आगे ऑफ मत करिए कोई ना, उसको ऑन कर दीजिए प्लीज। अभी ऑन है। गुरु महाराज इसका मतलब ये हुआ कि इस बेचन नदी की जो इस पार है वो सब विकार से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ही है, उनको दे दो। पिंक शर्ट। कृष्ण ऑफ मत करिए माइक को ना, ऑन करने दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया था कि इस जन्म के कर्मों के अनुसार अगले जन्म का शरीर निर्धारित होता है। और फिर आपने ये भी बताया हुआ है कि आखिरी समय में जो हम ध्यान करते हैं तो उस हिसाब से अगला शरीर मिलता है। उन्होंने क्या दोनों के बीच सादृश्य ये है कि अंतिम चिंता वो होगा जिसके अनुसार हम कर्म किए हैं। हाँ, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं होगा, ये कर्म के ना से ये होगा। जो हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हाँ। जो भक्त हैं, जो जिंदगी भर भगवान को चिंतन किया, उसको भगवान को चिंतन होगा। हाँ। और जो बुरा काम किया है उसको अंतिम समय में बुरा काम का ही चिंतन होगा।
हिरण का राजा का वो हिरण का लास्ट में कौन? सब एक साथ बोलने से हमको सुनाई नहीं दे रहा है। भारत महाराज, हाँ वो लास्ट में हिरण का ध्यान करके तो फिर अगले जन्म को हिरण का मिला। हाँ, तो उन्होंने तो पूरे जन्म भगवान की भक्ति करी। बल्कि अंत में क्या हुआ, वो हिरण के बारे में इतना सोचने लगा कि वो हिरण का ही चिंतन आना मन में, और कोई चिंतन नहीं था उसके मन में। तो उसके पूरे जीवन की भक्ति व्यर्थ हो गई। पूरे जीवन ये, हाँ, जीवन का मतलब आसक्ति जहाँ सबसे अधिक है, हाँ, समझे ना, जहाँ आसक्ति सबसे अधिक है उसके अनुसार जो, हाँ, ये मैं कह, समझ रहे हो, जीवन कैसे बिताते हो, ये टाइम की सवाल नहीं है, ये अटैचमेंट की सवाल है, समझा? जहाँ सबसे अधिक अटैचमेंट हुआ है उसके अनुसार ये फल होगा। हो सकता है 20 साल तक, हाँ, बुरा काम किया, लेकिन तत्पश्चात भक्ति मार्ग में आ गया, और 1 साल के अंदर भगवान के प्रति उनका आसक्ति इतना बढ़ गया कि अंतिम समय में भगवान का ही चिंतन हो रहा है। समझे, ये समय की विचार नहीं है, ये अटैचमेंट का विचार है। उन्होंने जो जीवन में भक्ति की थी, क्या वो व्यर्थ गई? तो व्यर्थ नहीं गई, उनको आगे जीवन भक्ति। अगर सारा जीवन भक्ति किया और अंत में अगर 1 साल के लिए बाहर चले गए, तब तो मुश्किल हो सकता है। हाँ? मैं जो बोल रहा हूँ ये समय का विचार नहीं है, हाँ? कहाँ हम कि दिल कहाँ है उसका सवाल है, हमारा चेतना कहाँ है, हमारा मन की असल भावना कहाँ है, कैसी, इसके अनुसार। Any other question? Yes. माइक काम कर रहा है? महाराज, आपने बोला गोलोक में मतलब काल स्थिर है, वहाँ तो फिर वहाँ दिन रात ऐसा कुछ नहीं होता? हाँ? दिन रात नहीं होते कि गोलोक में? दिन है जब जोग माया की अरेंजमेंट के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान दोपहर को भगवान गाय चरा रहे हैं, अचानक भगवान का इच्छा हुआ, चलो आज गोपियों के साथ नाचने का इच्छा हो रहा है, तो जोगो माया तत्क्षणात सारे ये को रात बना देती है, गगन में चंद्रमा आ जाती है, हाँ, और भगवान बांसुरी बजाते हैं और सब गोपीगण आ जाते हैं भगवान की इच्छा अनुसार। हाँ, और इसलिए समय वहाँ गतिशील नहीं है, वहाँ भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है ना, समय के अनुसार नहीं हो रहा है। वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। हाँ, ये सही जवाब ये है, यहाँ सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है, वहाँ सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, समय के अनुसार नहीं। Last question, okay, I have more questions that come. Okay, yourself, I'll take that question. हरे कृष्ण महाराज। महाराज, आपने बताया कि गणेश जी ने भगवान के चरणों को अपने सर पे रखा है, तो वो क्या नरसिंहदेव के चरणों में? हाँ, नरसिंह देव भक्ति का विनाश करते हैं, भक्ति के जो विघ्न है और दूर करते हैं, और गणेश भौतिक जगत में 3 लोगों का विघ्न का विनाश करते हैं। हाँ, नृसिंहदेव के चरण कमल अपने शरीर में, इसीलिए सारूप्य लगभग नृसिंहदेव का जैसा रूप है उस तरह गणेश का रूप मिला है। हाँ, सर हाथी का और शरीर मनुष्य का। यस, नहीं, ये एक प्रश्न था उनके प्रश्न है करने में। हरे कृष्ण महाराज, ये श्लोका 44 में जो कि दुर्गा देवी के बारे में है,
इसमें ये लिखा है कि चित्त शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, तो इसे प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन। चित्त शक्ति भगवान का जो अंतरंग शक्ति जो है वो है चित्त शक्ति, और चित्त शक्ति का जो इस भौतिक जगत में जो चित्त शक्ति का प्रकाश है वो है माया शक्ति। समझा? और सही रूप से ये भी कह सकते हैं उस जगत में जो जोग माया है इस जगत में वो महामाया है। महामाया के रूप में वो सजा दे रही है जीवों को, और जब कोई भगवान को भक्त बन जाते हैं तो जोग माया के रूप में भगवान के पास ले जाते हैं। हाँ, एक उस रोज एक दृष्टांत में दिया था कि पुलिस जो है वो डाकुओं को क्या करते हैं, बदमाश को क्या करते हैं, सज़ा देते हैं, और जो भले आदमी के हैं उसको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। वैसे ही पुलिस ही है, लेकिन अपने आचरण के अनुसार उन्होंने उसको रिस्पॉन्स देते हैं। जो भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं उनको महामाया के रूप में सज़ा देती है, और जो भक्ति मार्ग में भगवान को सेवा करते हैं तो जोगमाया के रूप में भगवान के पास ले जाते हैं। तुमको कोई प्रश्न? ओह या ओके, ये we see that like devotees. I didn't hear the first part. There are programs where for Durga Puja, for Ganesh Chaturthi, and devotees are invited to go to do kirtan. So I've asked the question several times that sometimes when the devotees go to these different programs and just do kirtan, then other people think, oh, all is one, Krishna, Durga, Ganesh, because the devotees are coming, they are going to all the programs. So some devotees have said it is okay if we go and do kirtan, others have said it's okay, it should be accompanied by some talk. If we go just to do kirtan, it's not so good, but if we talk also, give some philosophy, then it is fine. So I wanted to hear from you what would be your advice to the devotees. Yeah, that if people are thinking that if you do kirtan, then everyone is one, then to make them understand there should be a talk. Explanation is important. Because if there is no explanation, they will remain in ignorance. So whenever there is an opportunity, explain. तो अभी माता जी ने प्रश्न पूछा है, मॉरिशस से होकर आई हुई है कि कई जगह जब गणपति चतुर्थी में भक्त लोगों को निमंत्रण करते कीर्तन करने के लिए, दुर्गा पूजा में गणपति चतुर्दशी में, तो उस समय भक्त लोग जाके वहाँ कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने के साथ अगर उनसे कीर्तन करके गुरु मैंने ऐसा उत्तर दिया है, यदि हम मात्र कीर्तन करके चले जाते हैं तो समझिए गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण एक ही हैं। इसलिए यदि संभव हो तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा सिद्धांत की बात भी कहने की आवश्यकता है, ऐसा संभव उचित दर्शन पे, ताकि लोगों को स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। Okay, last question from there. हाँ, प्रणाम। I first of all am thankful to you. Whatever little I could listen from you, I could clarify. मैं बहुत सारी चीजों में स्पष्ट हो पाया, पहली दिन तो मैं आपका लिए कृतज्ञ हूँ। और महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि जो अध्यात्म विज्ञान का जो पूरा यहाँ पर निकल के आता है, उससे एक जो दिशा बनती है उसमें तो अभी कोई शंका ऐसा लॉजिकली एटलीस्ट नहीं लग रही है। पर जैसे कोई और धर्म के बैकग्राउंड के हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म, तो वहाँ बुद्धिज्म, वहाँ पर भी हजारों वर्षीय परंपरा में कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा। तो इसी सत्य पर वो लोग पहुंच पाते हैं कि unless and until they get the instructions in this format only they will be able to get. Very good question. जो क्लास 1 में है वो क्या जिंदगी भर क्लास 1 में ही रहेगा, ना क्लास 2 में जाना है? हाँ,
वैसे आगे बढ़ते रहना, है ना। एक जगह में स्थित होकर रहने से मतलब जहाँ ज्ञान प्राप्ति के सवाल होता है, हाँ, तो आगे बढ़ने का संभावना अवश्य ही रहना चाहिए। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि भगवत गीता ही अंत नहीं, भगवत गीता जहाँ समाप्त होता है वहाँ से श्रीमद् भागवतम का शुरुआत होता है। ऐसे आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। हाँ, तो अगर इसलिए धर्म जब विश्वास के रूप में लिया जाता है तब मुश्किल होता है। हाँ, ये मेरा विश्वास है, मैं क्लास 1 का विश्वास है, मैं क्लास 1 में ही रहूँगा और यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, और बाकी जो कुछ है सबको क्लास 1 में लाएंगे। हाँ, चाहे वो PhD हो उसको भी ज़बरदस्त 1 में लाना है। ये ही मुश्किल हो गया है। और अंत में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। ये सारे जो है ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, और कली युग अधर्म का युग है, इसलिए ये सारे जो विचार हैं ये फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, बल्कि सही ज्ञान का विचार नहीं हो रहा है। थैंक यू। लास्ट ओके चलो और एक Yesterday I was reading प्रभुपाद लीला, उसमें था कि उनके पिताजी, प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे अगर भगवान हमसे कुछ लेना चाहते हैं तो हम अपने 2 हाथों से उनका कितना विरोध कर सकते हैं, और अगर भगवान हमको अपने 10 हाथों से कुछ देना चाहते हैं तो हम अपने 2 हाथों से कितना ले सकते हैं। Could you please elaborate this? इलेबोरेट क्या करेंगे, तुम तो इलेबोरेट कर चुके हो। ओके, सरल विचार। तुम्हारे कितने हाथ हैं? अगर भगवान 4 हाथ से अगर देना शुरू करते हैं तो कैसे संभालोगे? लेने के पहले और आ गया। हाँ, तो ऐसे रख के तुम अगर लोगे कितना तक लो सकोगे, है ना। मतलब भगवान जब देते हैं छप्पर फोड़ के देते हैं। और जब भगवान लेते हैं तब आप सोचो तुम कितना संभालोगे। नहीं, मत लेना। जब तुम ऐसे रख रहे हो भगवान और 2 हाथ से लेना शुरू करते हैं। समझा? तो क्या करना है, भगवान जो चाहते हैं वही करना। अगर भगवान लेना चाहते बोलो ले लो, सब कुछ ले लो। और जब भगवान देते हैं तो ठीक है, देते रहिए। हाँ, हाँ। आप अगर देते रहिए, और मेरा तो 2 हाथ हैं, हाँ, उसको मैं तो ले नहीं सकता है ज़्यादा, तो मैं बांटता रहूँगा, जितना आता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूँगा।